नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि नवनियुक्त जो प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनकी परिवीक्षा अवधि के संबंध में जारी किया गया है। पत्र में काफी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक बिंदु को हम यहाँ पर बारीकी से समझने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है संबंधित नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए इसका अवलोकन करें। इसमें स्पष्ट किया गया है, उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 20 के आधार पर अक्टूबर 21 से 23 तक प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। यह नियुक्तियां भर्ती नियम 2018 के नियम, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 13 के तहत 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की गई है। 3 वर्ष पूर्ण होने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करें। यानी कि जो परिवीक्षा अवधि में कार्यरत प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके जब 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो उनकी परिवीक्षा अवधि किस प्रकार से समाप्त की जाएगी, उसके बिंदु इसमें स्पष्ट किए गए हैं। सबसे पहला बिंदु है, परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक एवं हायर सेकेंडरी प्राचार्य रहेंगे। यानी कि एक समिति गठित होगी जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक संचालक और हायर सेकेंडरी प्राचार्य इसके सदस्य होंगे। समिति के समक्ष परिवीक्षा अवधि से संबंधित समस्त विषयों के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। तीसरा बिंदु है, समस्त शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष परिवीक्षा की अवधि मान्य की जाएगी। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट एक अनुसार है, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। संकुल प्राचार्य परिवीक्षा अवधि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण करेंगे। प्रमाणीकरण में मुख्यतः निम्नानुसार कार्यालयीन दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई करेंगे। संकुल प्राचार्य का क्या दायित्व रहेगा, वो बिंदु भी इसमें बिंदु क्रमांक 4 के उप बिंदुओं में स्पष्ट किए गए हैं। सबसे पहला 4.1 में आप देखेंगे, शिक्षक ने परिवीक्षा अवधि में नियमित रूप से कार्य किया हो, कोई दीर्घकालीन अवकाश जैसे मातृत्व अवकाश को छोड़कर नहीं लिया हो, वेतन देयक से पुष्टि करना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण से अन्य जिले में उपस्थित हुआ है तो पूर्व जिले से उसके अवकाश एवं वेतन देयक की पुष्टि की जाएगी। शिक्षक की नियुक्ति न्यायालयीन प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के क्रम में स्थगन पर नहीं हो। स्थगन पर कार्यरत शिक्षक की परिवीक्षा अवधि न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निराकरण तक विलंबित रहेगी। शिक्षक के विरुद्ध कोई शिकायत, जांच, नियुक्ति से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो। नवनियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली संतोषजनक हो। शिशुपालन अवकाश यदि लिया गया हो तो उसकी अवधि को स्पष्ट किया जाएगा। शिशुपालन से है जो चाइल्ड केयर लीव। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि उनकी दिव्यांगता श्रेणी वही हो जिस श्रेणी में नियुक्ति हुई हो तथा दिव्यांगता 40% एवं स्थायी हो। इस संबंध में संचालनालय से जारी निर्देशों के क्रम में दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त शिक्षकों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता श्रेणी प्रतिशत स्थायी एवं अस्थायी के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही इस श्रेणी के शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी कार्रवाई की जाए। अन्य कोई तथ्य कारण जिसके आधार पर पात्रता न हो वो भी स्पष्ट किए जाएंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा सभी शिक्षकों की जानकारी का प्रमाणीकरण कर संकलित जानकारी पृथक पृथक पदवार परिशिष्ट 2 पर अंकित प्रपत्र में संकलित कर उसके साथ संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं बिंदु क्रमांक 4.1 से 4.7 तक की जानकारी के दस्तावेज एवं प्रपत्र में निर्धारित प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। 4.1 से 4.7 तक की जो बिंदुओं की जानकारी है वो जिला शिक्षा अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने का दायित्व संकुल प्राचार्य का रहने वाला है। जिला स्तरीय समिति उपरोक्त मापदंड के आधार पर परीक्षण कर पात्रता का निर्धारण करेगी। पात्रता का निर्धारण करते समय शिशुपालन अवकाश के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 22/8/15 के अनुसार निराकरण किया जाएगा। यह सामान्य रूप से परिवीक्षा काल अवधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा, तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा अवधि
काल अवधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस काल अवधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त निर्देश के अनुसार परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। पात्रता निर्धारण उपरांत शिक्षक के पद अनुसार निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पात्र शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि जब इनकी जो परिवीक्षा अवधि है संबंधित लोक सेवकों की समाप्त होगी तो संबंधित नियोक्ता द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी जो आदेश है वह जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण कर समस्त दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव संयुक्त संचालक को भेजा जाएगा। संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी जिसमें जिले के प्रकरणों के लिए उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे। समिति के परीक्षण उपरांत पात्र माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा समाप्ति आदेश संयुक्त संचालक द्वारा जारी होंगे। यानी कि संभाग स्तर से माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। पैरा 8.2 अनुसार परीक्षण उपरांत संयुक्त संचालक द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु संचालनालय स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। संचालनालय स्तर पर परीक्षण कर परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि के लिए तृतीय वर्ष के अनुसार ही स्टाइपेंड दे होगा। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण माध्यमिक शिक्षक की परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु नियमानुसार कार्रवाई कर 10 जनवरी 2025 तक आदेश जारी कर पालन प्रतिवेदन विशेष भाग से संचालनालय को उपलब्ध कराएं। उक्त निर्देशों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जिला एवं संभाग स्तरीय परीक्षण कर शिक्षकवार नस्ती तैयार कर अनुशंसा सहित 15 जनवरी 2025 तक कार्रवाई पूर्ण कर विशेष भाग से जानकारी एवं जिलेवार संकलित प्रपत्र संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें। इस तरीके से अगर हम देखें तो नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने को लेकर काफी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक चीज स्पष्ट हो चुकी है, प्राथमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त संबंधी आदेश डीईओ के हस्ताक्षर से जारी होंगे यानी कि जिला स्तर से। माध्यमिक शिक्षकों के संभाग स्तर से जारी होंगे। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के डीपीआई स्तर से जारी किए जाएंगे। आप देख सकते हैं नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में परिशिष्ट 1 इसमें प्रपत्र दिया गया है। वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी इसमें संलग्न है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण भी इसमें दिया गया है। साथियों संभाग स्तरीय परीक्षण समिति का प्रमाणीकरण भी इसमें है। नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में परिशिष्ट 2 भी इसमें दिया गया है। परिशिष्ट 3 भी है। इस प्रकार हम देखें तो समस्त प्रकार के जो परिशिष्ट हैं पत्र के साथ में संलग्न किए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पत्र सहित संपूर्ण प्रपत्र का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।